ठीक है, तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। तो देखिए पिछले दिन हम लोग डिफरेंशिएशंस हम लोग पढ़ रहे थे, तो डिफरेंशिएशंस में एक चीज हम लोग गौर किए थे कि जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर रहे थे। जैसे कि अगर मेरे को इस तरह से कोई फंक्शंस दिया हुआ रहेगा, जैसे देखिए y बराबर हमको एक फंक्शंस का फॉर्मेट दिया हुआ है, समझिएगा। जैसे देखिए अगर हम लोगों को देखिएगा, थोड़ा सा हम आपको आगे ले चलते हैं ना, थोड़ा आगे समझाएंगे। जैसे देखिए अगर y बराबर एक फंक्शन हमको दिया हुआ है साइन एक्स, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, और यहां से क्या पूछेगा ना, इसका हमसे पूछेगा कि आप फाइंड करके बताइए कि इसका dy बटा dx क्या होगा। एक ये क्वेश्चन है, और एक देखिएगा इसी तरह का एक और फॉर्मेट है। जैसे एक और फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं हमको दिया हुआ है y बराबर अबरी दिया हुआ है साइन के साथ 3x। तो देखिए यहाँ पे दो गो क्वेश्चन है, दोनों को आप अच्छे से ध्यान से समझिए कि दोनों में कहना क्या चाह रहा है। और इसका भी पूछ रहा है, इसका भी पूछ रहा है कि आप फाइंड करके बताइए कि इसका dy बटा dx क्या होगा। तो दोनों का dy बटा dx पूछ रहा है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसका dy बटा dx, तो देखिएगा यहाँ पे देखिए क्या है, y बराबर ओनली फॉर साइन है, और साइन के साथ यहाँ पे x है। जबकि यहाँ पे देखिएगा क्या है ना, y बराबर क्या है, y बराबर साइन, साइन के साथ देखिएगा यहाँ पे 3x है। यानी इस दोनों फंक्शंस ना अलग अलग फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी अलग तरीका से होगा। तो देखिए यहाँ पे साइन के साथ सिंगल x है, तो इसको ना हम लोग बोलेंगे ये सिंगल फंक्शन है, समझे। यहाँ पे ओनली फॉर साइन एक्स एगो फंक्शन है, जबकि यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे y बराबर एगो साइन फंक्शन है और एगो साथे साथे 3x है, तो उसमें दो फंक्शन है। समझे। तो देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, फॉर्मेट समझिएगा। अगर कहीं पे भी एक से ज्यादा फंक्शन आपस में इंक्लूड हो, जैसे यहाँ पे देखिए एगो फंक्शन साइन है और एगो फंक्शन 3x है, तो उस प्रकार के फंक्शंस को डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग एक नया रूल का इस्तेमाल करते हैं, जिस रूल को बोलते हैं चेन रूल। ठीक है ना, तो इसमें हम लोगों का चेन रूल लगेगा। ये चेन रूल क्या होती है थोड़ा उसके बारे में भी समझ लेते हैं, और ये हम लोगों का सिंपल डिफरेंशिएशन होगी। जैसे देखिए इसको हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए dy बटा dx बराबर, यहाँ पे देखिएगा d बटा dx, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू ओनली फॉर साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या यहाँ से निकल जाएगा, तो फाइनली dy बटा dx बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन ओनली फॉर यहाँ से cos x निकलेगा। एगो निकला, ये इसका साइन x का डिफरेंशिएशन है। लेकिन अगर हमको यहां पूछे y बराबर साइन 3x का, तो इस साइन 3x में यहाँ पे गौर करिएगा कि कैगो फंक्शन है। एक यहाँ पे देखिए एगो साइन है और साथे साथे यहाँ पे 3x है, 3x मीन्स की 3x एक और फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन है। यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी दो फंक्शन था। कैसे, एगो देखिए एगो साइन था और यहाँ पे देखिए एक्स था, लेकिन यहाँ हम लोग इस तरह से डायरेक्ट क्यों डिफ्रेंसिएशन किए। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी चेन रूल लगता। यहाँ पे क्या हम लोग किए ना, जैसे देखिए शुरू साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन एक तरह से कॉस बन गया, और साइन के बगल में जो एक्स था वो एक्स लिखा गया। ठीक है, इसके बाद सेकेंड फंक्शन क्या था, देखिए सेकेंड फंक्शन यहाँ पे एक्स था, तो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन का भी बगल में डिफरेंशिएशन हुई है, लेकिन वो डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे लिखे नहीं है। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स है, और एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है, तो cos x गुने 1 cos x ही रह जाता है। इसीलिए इसको हम लोग सिंगल फंक्शंस मान के चलते हैं, और सिंगल फंक्शंस के ही तरीका से उसको डिफरेंशिएट करते हैं। थोड़ा सा इसको हम समझाते हैं, फिर इसमें और क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे दो गो फंक्शन है, y बराबर साइन 3x है, तो इस तरह के फंक्शंस को सोल्व करने के लिए हम लोग किस रूल का इस्तेमाल करते हैं, चेन रूल का। ठीक ना, तो देखिए चेन रूल है क्या। चेन रूल ये कहती है, हाँ ये चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए ना इसके बाद। तो देखिए चेन रूल ये कहती है कि अगर
बहुत सारा फंक्शन आपस में इंक्लूडेड है, तो क्या करिए आप ना कि एको गो फंक्शंस को आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएशन करते चलिए। पहले एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करिए, जो भी वैल्यू आएगा उसको लिखिए, फिर उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है फिर दूसरा फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करिए, और पहिल का फंक्शन के साथ फिर उसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर अगर कोई साथ ही तीसरा डिफ्रेंशिएशन है तो तीसरा डिफ्रेंशिएशन का भी आप तीसरा फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन करिए, और पहिल का दूगो का डिफ्रेंशिएशन किए उसको आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो चेन रूल यही बोलता है, चेन रूल बोलता है ना कि चाहे जय गो फंक्शन आपस में दिया हुआ रहे, सभी फंक्शंस को बारी बारी से डिफरेंशिएशन करके और सबको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसका फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। वही है चेन रूल। समझे? देखिए हम एक चेन रूल पूरा प्रोसेस से बताते हैं, और उसके बाद फिर उसको शॉर्टकट में कैसे हम लोग बनाएंगे ना, वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए जहां पे दो या दो से अधिक फंक्शन मिले हम लोगों को, तो पहले पूरा प्रोसेस के साथ समझाते हैं। तो देखिए पहला एक प्रोसेस बताएंगे, फिर दूसरा हम डायरेक्ट बताएंगे। तो देखिए चेन रूल को कैसे बनाते हैं, हमको देखिए यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है dy बटा dx। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, इस dy बटा dx को निकालने के लिए ये जो फंक्शन है, इस फंक्शंस को हम लोग चेन रूल के मदद से ब्रेक करते। कैसे ब्रेक करेंगे सो देखिएगा, पहले इसको ना dy बटा dx को अंतिम में लिख देंगे। पहले देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो ये जो मेरे पास फंक्शन है, देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं ना, लेट करिए आप। चेन रूल में लेट किया जाता है, लेट। जैसे देखिए y बराबर साइन यहाँ पे 3x है, तो इस 3x को हम लेट करेंगे। क्यों 3x को लेट करेंगे? क्योंकि उसको हमको पहले सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करनी है। तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे लेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3x बराबर कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं 3x बराबर u मान लिए, ठीक है। तो इस 3x को इसके जगह पे रखेंगे ना, तो देखिएगा क्या मिलेगा, यहां से हमको मिलेगा y बराबर, यहां से मिल जाएगा साइन। देखिए ये 3x के जगह क्या रखा जाएगा, u रखा जाएगा। तो अब देखिएगा, अब मेरे को एक नया फंक्शन मिल गया। क्या मिल गया? y बराबर साइन u मिल गया। ये देखिए, तो ये सिंगल फंक्शन में आ गया ना, ये सिंगल फॉर्मेट में आ गया, साइन u, यानी इसके जैसा बन गया। अब फिर एक और, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, u बराबर 3x, तो ये जो लेट किए है ना, u बराबर 3x, इसको आप बगल में लिख दीजिए। अब देखिएगा क्या करिएगा। अब देखिए ये जो y बराबर साइन 3x से आपस में सब फंक्शंस मिला हुआ था, उस फंक्शंस को हम अलग अलग कर दिए। एगो फंक्शन अलग कर दिए, y बराबर साइन u में कन्वर्ट कर दिए। एगो फंक्शन बना दिए u बराबर 3x, यानी दोनों अलग अलग फंक्शंस में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए इस y फंक्शंस को डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? इस u के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे y बराबर साइन x था, तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे। अब मेरे को यहाँ बना है y बराबर साइन u, तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए क्या मिलने वाला है, यहां से मिलेगा dy बटा du मिलेगा, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। बराबर देखिएगा क्या मिलेगा, d बटा du, y बराबर साइन u है, तो आराम से यहाँ पे साइन u लिखा जाएगा। तो देखिएगा साइन u है, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिला, dy बटा du बराबर साइन u का डिफरेंशिएशन cos, और du के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो इसीलिए cos u लिखा गया। ठीक है, तो एगो का डिफरेंशिएशन हुआ इसका। अब इन्हें देखिएगा, एक और फंक्शन हमको बना था u बराबर 3x, बना था ना u बराबर 3x। तो इस यहाँ पे देखिए, इस u फंक्शन को क्या करिए ना, इस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा du बटा dx बराबर, देखिएगा d बटा dx। देखिए तो u का वैल्यू 3x है, तो आराम से 3x लिख दीजिए। ये 3 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देंगे, तो du बटा dx बराबर 3 बाहर निकाल देंगे, अंदर d बटा dx, अंदर बचेगा x। तो देखिए तो dx बटा dx, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी देखिए तो du बटा dx बराबर 3, इसका डिफरेंशिएशन 1 बराबर, यहाँ से देखिए 3 आ गया। अब देखिएगा हम लोग यहाँ तो dy बटा du का वैल्यू निकाले और du बटा dx का वैल्यू निकाले हम लोग, क्योंकि दो अलग अलग, इसको हम लोग अलग अलग फंक्शंस में लेट करके बना दिए थे। अब देखिएगा यहाँ पे हमको निकालना क्या था, हमको तो निकालना था dy बटा dx। तो ये देखिए तो dy बटा du
और डी बटा डी एक्स इस तरह से निकल रही है। तो हमको तो निकालना था, तो डी वाई बटा डी एक्स तो निकालना था। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे ना, अप्लाई करिएगा चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, तो चेन रूल ये कहता है कि हमको एक्चुअल में निकालना क्या था, डी वाई बटा डी एक्स निकालना था। तो आराम से लिख दीजिए डी वाई बटा डी एक्स। तो निकालना तो है डी वाई बटा डी एक्स, लेकिन जो अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोग निकाले ना, उस सभी फंक्शंस को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही चेन रूल कहलाता है। तो जिसे देखिए यहाँ ऊपरे में डी वाई है, तो डी वाई से स्टार्ट करिए। यहाँ पे देखिए डी वाई बटा डी यू एगो निकाले, आराम से डी वाई बटा डी यू लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए यहाँ नीचे जहां से खत्म होगा ना, वहीं से अगेल का जो फंक्शन था ना, वो अगेल का फंक्शन मिल जाएगा। तो देखिए, तो नीचे डी यू है, अगेल का देखिए निकाले क्या था, यही नहीं निकाले, देखिए डी यू बटा डी एक्स है, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डी यू बटा डी एक्स। तो देखिए यहाँ से क्या बना आपको, यहाँ पे आप देखिएगा ना, बस दुए को फंक्शन हम लोग का था यहाँ पे। यहाँ से देखिए क्या फायदा होती है ना, कि ये डी यू से ये डी यू कट गई, तो बचा क्या, डी वाई बटा डी एक्स है ना, बचा तो वही तो था, डी वाई बटा डी एक्स निकालना वैल्यू हमको। तो ये होती है चेन रूल के मदद से कोई भी अगर दो या दो से, यहाँ पे जैसे दो गो फंक्शंस था, तो यहाँ पे दुए गो एक को लेट किए, 3x को लेट किए, तो दो फंक्शंस में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ तीन गो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई रहता ना, तो हम लोग क्या करते, तीन गो फंक्शन यहाँ पे बनता, जैसे एगो y बराबर साइन यू बना, एगो u बराबर 3x बना, जैसे एगो dy बटा डी यू बटा डी एक्स, वैसे एक वाव बनता, डी भी एगो अगर फंक्शन रहता तो उसको भी मान लेते, उसको भी बनाते। फिर सबको हम लोग आपस में देखिए, चेन रूल में यही होता है कि सबको आप आपस में क्या करिए, चेन के मदद से, कड़ी कड़ी के मदद से सबको आपस में जोड़ दीजिए। आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपस में सबको कंबाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो जो वैल्यू आया वो वैल्यू रखिए। तो आप देखिए डी यू बटा डी वाई बटा डी यू का वैल्यू क्या था, कॉस यू था, कॉस यू रह देंगे, फिर बीच में इनटू डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू क्या था, ओनली फॉर देखिए 3 था। अब देखिए यहाँ पे तो ये यू का फॉर्मेट में है, जबकि हमको डी वाई बटा डी एक्स निकालना था। तो देखिए इस u के जगह आप वैल्यू रख दीजिए। तो u बराबर क्या माने थे, 3x, तो इस u के जगह वैल्यू रख दीजिए, पुट u बराबर 3x। तो देखिए फाइनल क्या रिजल्ट निकलेगा, ये 3 को बाहर ले आएंगे, इनटू कॉस ऑफ इस u के जगह यहाँ पे लिख देते हैं 3x, यही इसका फाइनल आंसर निकल गया। ये जो फंक्शंस था y बराबर साइन 3x, इस साइन 3x का कंप्लीट डिफरेंशिएशन 3 cos 3x निकला। देखिए अगर अकेले फंक्शन रहता था तो अकेले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन तो आसानी से बन जाता था, लेकिन जब फंक्शन आपस में मिलने लगा, कंबाइंड होने लगा, तब उसमें हम लोग चेन रूल लगाने लगे। चेन रूल से हम लोग का ये रिजल्ट मिला। अब देखिए सेम इसी फंक्शंस को डायरेक्ट अगर सोल्व करना रहे तब कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। अभी और एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर से आइडिया लगेगा, ठीक ना। देखिए y बराबर साइन 3x है, तो देखिए y बराबर साइन 3x था, इसको डायरेक्ट अगर हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो बस आप ध्यान रखिए कि अगर दो या दो से अधिक फंक्शंस रहे तो क्या करिएगा, प्रत्येक फंक्शंस को आप डिफरेंशिएट करिए और सबको आपस में देखिएगा ये मल्टीप्लाई करते चलिए, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, हमको यहाँ से निकालना है इसका फाइंड डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो देखिए यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इसको डायरेक्ट काम करते हैं ना, इस पे देखिए डी बटा डी एक्स, वाई का जो वैल्यू क्या है साइन 3x है, तो आराम से यहाँ पे साइन 3x आप लिख दीजिएगा। देखिए कैसे इसको करिएगा डिफरेंशिएशन, इसको अपने से देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या फंक्शन है, दो गो फंक्शन है, एगो साइन है एगो 3x है। तो सबसे पहले कौन फंक्शन दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है ना, साइन। तो इस साइन का आप डिफरेंशिएशन करिए, और ये जो बगल में 3x है ना, इस 3x को आपको मान के क्या चलना है ना, कि ये x है, अकेले है x। तो देखिए अगर इसको हम लोग लेट करें, मतलब इसको अपने माइंड में मान ले कि ये 3x मीन्स की x है, तो यह क्या हो गया, साइन x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन देखिएगा कॉस x होगा, लेकिन x के जगह पे क्या है 3x है, तो 3x लिखिएगा। तो देखिए इस साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। फिर इनटू, अब सेकेंड फंक्शन कौन सा, सेकेंड फंक्शन देखिए 3x है,
अब 3x को डिफरेंशिएशन करना तो कैसे करेंगे, 3x में देखिए x कांस्टेंट है तो x कांस्टेंट बाहर निकल जाती है, इनटू फिर बच रहा है यहाँ पे देखिएगा x बच रहा है, फिर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होती है, 1 होता है, तो आराम से यहाँ क्या लिखा जाएगा 1। तो इसको हम लोग आपस में अरेंज करेंगे तो 3 पहले लिखा जाएगा, 3 cos 3x, ये इसका फाइनल रिजल्ट बन गया। तो ये है डायरेक्ट। बस देखते चलिए आप यहाँ पे क्या गो फंक्शन है, जैसे साइन शुरू फंक्शन था तो साइन, ये 3x को मान लेंगे कि ये टोटल x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, लेकिन x के जगह पे एक्चुअल 3x था तो यहाँ पे 3x लिख दिए, इनटू सेकेंड फंक्शन 3x था तो 3x का डिफरेंशिएशन करना, तो 3x को कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दिए, बचा अंदर x बचा, x का डिफरेंशिएशन 1, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 इंटू 1 3, इस 3 को बाहर निकल ले गए तो 3 cos 3x निकल गया। तो इतना दूर अगर चेन रूल इतना दूर लेने से बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट उस पर काम करेंगे, और ये डायरेक्ट ही हमको काम करनी है, इतना लंबा हमको खींचना नहीं है। ये हम लंबा इसीलिए खींचे ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में चेन रूल है क्या। तो एक्चुअल में चेन रूल यही है कि एक्चुअल में जो डिफरेंशिएशन हमको निकालना है उसको आप क्या करिए, जो अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाले आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिएगा सब कट कुट के dy बटा dx बचेगा, ठीक है ना। तो ये आई। अब देखिए और फंक्शंस लेते हैं, और फंक्शन लेते हैं और उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको भी पहले डायरेक्ट बनाए, और डायरेक्ट के साथ साथ फिर उसको हम लोग चेन रूल के भी मदद से उसको हम लोग बना सकते हैं, चेन रूल के भी मदद से देख लेते हैं, वैसे भी देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोगों को इस तरह से दे, जैसे एगो देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है साइन एक्स क्यूब, जैसे देखिए y बराबर दिया हुआ है साइन एक्स क्यूब अवरी दे दिया है, और बोलता है ना क्या फाइंड करिए dy बटा dx। तो देखिए इसको कैसे काम करिएगा, अगर डायरेक्ट बनाइएगा तो देखिए डायरेक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पे भी दो फंक्शन है, क्या कौन कौन सा फंक्शन है, देखिएगा एगो साइन फंक्शन है और दूसरा एक्स क्यूब फंक्शन है, यहाँ पे भी उसी तरीका से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये साइन है और यहाँ पे देखिए ये एक्स क्यूब है, कैसे हम लोग इस पे काम करेंगे, सो देखिएगा देखिए पहले हम डायरेक्ट इसको बनाते हैं और फिर चेन रूल से भी इसको हम समझा देंगे आपको। तो देखिए कैसे हमको dy बटा dx निकालना है, तो आराम से देखिए dy बटा dx लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सो देखिएगा d बटा dx, यहाँ पे देखिए y है तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा साइन के साथ एक्स क्यूब है। क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन साइन है तो साइन को दिमाग में रखेंगे, ये जो एक्स क्यूब है ना उसको मान के चलेंगे कि ये एक्स है अकेले, ठीक है। तो देखिए क्या यहाँ से बनेगा, इस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अगर यहाँ x रहता तो यहाँ x लिखते, लेकिन x के जगह एक्स क्यूब है तो आराम से एक्स क्यूब रख देंगे, इनटू सेकेंड फंक्शन देखिएगा, सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होती है पता होनी चाहिए, सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर वो पीछे आ जाता है, फिर इनटू क्या बनती है, एक्स के पावर में एक कम हो जाता है, 3 इंटू एक्स के पावर में 3 में से एक कम करेंगे तो 2 निकल जाएगा। तो इसका फाइनल जब अरेंज करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब, ये इसका डिफरेंशिएशन निकल गया, समझे। अगर साइन एक्स क्यूब दे तो साइन एक्स क्यूब में दो फंक्शंस था, एगो साइन था एगो एक्स क्यूब था, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन किए कॉस, और एक्स के जगह एक्स क्यूब था तो यहाँ एक्स के जगह एक्स क्यूब लिख दिए, इनटू सेकेंड फंक्शन था यहाँ पे एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर जो रहती है वो पीछे आ जाता है, इंटू एक्स के पावर, इसका पावर में एक कम हो जाता है तो 3 में से एक कम करते तो एक्स के पावर 2 बन जाता, यानी फाइनली 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब निकल गया। अगर यही सेम क्वेश्चंस को चेन रूल के मदद से बनाना रहता तो कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिए। देखिएगा y बराबर देखिए मेरे को साइन एक्स क्यूब है, यहां से हमको dy बटा dx निकालना है, तो देखिए क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट, यहाँ पे भी देखिएगा एक्स क्यूब है, सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब है तो उसी को लेट कर लेते हैं, तो लेट u बराबर एक्स क्यूब। देखिए आप और कुछ भी मान सकते हैं, हम u नहीं, आप कहिएगा सर हम w मानेंगे, v मानेंगे, p मानेंगे, आपको जो मानना है मान लीजिएगा, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है ना। तो जैसे देखिए जैसे हम लोग लेट किए,
u बराबर एक्स क्यूब, तो क्या आप नया फंक्शन बन जाएगा, तो देखिएगा y बराबर यहां से बन जाएगा साइन एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब की जगह साइन यू, एगो फंक्शन बन गया। फिर देखिएगा सेकेंड फंक्शन क्या बना, u बराबर देखिएगा यहाँ पे एक्स क्यूब बना बना ना, u बराबर एक्स क्यूब जो लेट किए थे। अब यहाँ पे देखिए इस y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए और इस u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy बटा डी एक्स निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या निकला, ये dy बटा डी यू यहाँ से निकलेगा। तो देखिए तो d बटा डी यू, वाई का यहाँ पे क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स हो जाएगा। फाइनली dy बटा डी यू, देखिए साइन सॉरी यहाँ पे साइन u होना चाहिए, तो साइन u का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस u, एगो हो गया। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए इस u को x के रिस्पेक्ट में, तो du बटा dx बराबर d बटा dx, देखिए u का वैल्यू है एक्स क्यूब है, तो यहाँ से निकलेगा du बटा dx बराबर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 3 पहले लिखा जाएगा इंटू x के पावर 3 में से 1 कम कर देते हैं तो 2 लिखा गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इसका भी डिफरेंशिएशन निकल गया और इसका भी डिफरेंशिएशन निकल गया बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है कि जो भी अलग अलग जो फंक्शंस बना के आप डिफरेंशिएशन निकाले सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमको निकालना था dy बटा डी एक्स, तो यहाँ पे आराम से आप dy बटा डी एक्स रख दीजिए। देखिए y से वाला स्टार्ट हुआ है तो पहले y वाला लिखिएगा, तो यहाँ पे क्या है dy बटा डी यू गुने, यहाँ पे u पर खत्म हो रही है, फिर अगल का देखिएगा u वाला ही मिलेगा, यहाँ से देखिए अगल का डी यू बटा डी एक्स है। तो देखिए dy बटा डी यू यहाँ से निकल जाएगा कॉस ऑफ u, डी यू बटा डी एक्स निकल जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर दीजिए, यहाँ पे u है, u का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट u बराबर एक्स क्यूब माने थे, देख लीजिए u बराबर एक्स क्यूब माने थे तो u बराबर एक्स क्यूब यहाँ पे रख देंगे तो फाइनली निकलेगा 3x स्क्वायर इंटू यहाँ से निकलेगा कॉस u के जगह पे निकलेगा कॉस एक्स क्यूब, यही इसका फाइनल रिजल्ट बन गया। देखिए ये वाला में और ये वाला में कोई फर्क है, देखिए 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब दोनों सेम है। तो आप चाहे डायरेक्ट बनाइए चाहे आप उसमें चेन रूल अप्लाई करिए, दोनों सिचुएशन में वैल्यू सेम आएगा। और हर एक जगह चेन रूल हम लोगों को अप्लाई नहीं करनी है, समझे, हर एक जगह चेन रूल हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हमको जरूरत पड़ेगा ये, हमको शॉर्टकट में चलना है, ये हमको जरूरत पड़ेगा, ये वाला आपको सीखिएगा ये, क्योंकि हर एक जगह ये इस तरह से लेंदी लेकर हमको नहीं घुसना है, हमको डायरेक्ट सॉल्यूशन करने आना चाहिए कि अच्छा इसका फाइनल रिजल्ट कैसे निकलेगा, तो हमको इस पे फोकस करने है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा और क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह से मिलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला देखिए तो हमको दिया हुआ है y बराबर अबरी दे दिले है, देखिए तो अबरी दिया है साइन क्यूब x, ये अबरी दिया हुआ, अब बोला गया कि फाइंड करके बताइए dy बटा dx, इसको कैसे बनाइएगा। यहाँ पे भी देखिएगा यहाँ पे भी दो फंक्शन है, क्या है, एगो फंक्शन देखिए साइन है और एगो फंक्शन देखिए क्यूब है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर जैसे इस तरह से रहता है ना कि कहीं कहीं ऐसे एक्स क्यूब रहता है, तो यहाँ पे भी वही है, साइन को अगर आप लेट कर लीजिएगा तो साइन को यू मान लेंगे तो ये बन जाएगा यू का क्यूब। मान लेते हैं एगो फंक्शन साइन एक्स है तो साइन एक्स बराबर यू मान लीजिए तो वो यू का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर कहीं पे भी पावर वाला रहता है u का क्यूब या x के पावर 10 या x के पावर -20, अगर इस तरह का कहीं पे भी रहता है तो पहले हम लोग का जो पावर रहती है ना उस पावर को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और पावर को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट, जैसे इस तरह से रहती है हम लोगों का d बटा डी एक्स, तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले क्या करते हैं इस स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करते कैसे कि ये जो पावर है इस पावर को पहले 2 को पीछे लाओ फिर अंदर घुसते, 2 को पीछे लाओ फिर यहाँ पे देखिए x लिखेंगे फिर इसके पावर में जो है उसको कम करते, एक कम करते तो 2 में से कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से 2x निकलेगा इसका डिफरेंशिएशन।
यहाँ पे भी वैसे ही करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सो डायरेक्ट करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे dy बटा dx है, तो dy बटा dx कैसे लिखेंगे, सो देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए d बटा dx, y का वैल्यू क्या है, साइन क्यूब x। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये क्यूब है, तो पहला क्यूब वाला पे काम करिएगा, यानी पावर है तो पावर में क्या है, देखिए पावर जो भी वो एक पहले आ जाएगा, फिर इनटू साइन है तो साइन लिखा जाएगा फंक्शन, और उसका जो भी पावर होती है, यानी जैसे देखिए जो पावर है पावर पहले लिखा गया, फिर एक्स लिखा गया, उसके बाद क्या होती है, पावर में एक हम लोग कम करते हैं। तो देखिए 3 है तो 3 में एक कम करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये देखिए अभी हम लोग पावर का डिफ्रेंसिएशन सबसे पहला किए। अब इसके बाद सेकेंड फंक्शन क्या था, सेकेंड फंक्शन साइन एक्स था, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहां से क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ये इसका फाइनल रिजल्ट निकला। समझे? अगर यही चीज को देखिए, अगर यही चीज को हम चेन रूल के मदद से बनाते तो देखिए क्या बनती, सो y बराबर क्या है, साइन क्यूब एक्स था ना, तो यहाँ पे देखिए लेट करेंगे, लेट साइन क्यूब एक्स है तो यहाँ पे साइन एक्स को लेट करना होगा। साइन एक्स बराबर यू मानेंगे तो देखिएगा क्या बनेगा, y बराबर, देखिए साइन एक्स है, अच्छा ये साइन क्यूब एक्स है, इसको तो हम ऐसू लिख सकते थे ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, साइन एक्स के पावर 3, ये भी तो हम इसको बना सकते हैं। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों सेम है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या किए, देखिए ये साइन एक्स है, इस साइन एक्स को यू बना दिए, तो क्या बन जाएगा, तो देखिए y बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर यू, तो इस साइन एक्स के जगह यू लिखेंगे तो यहाँ y बराबर यू का क्यूब निकलेगा, फिर एगो निकलेगा u बराबर जो लेट किए, u बराबर देखिए साइन एक्स निकला। अब दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, हो जाएगा। देखिए इस y को u के रिस्पेक्ट में, तो dy बटा du, तो देखिए तो d बटा du, यहाँ पे u का क्यूब, तो यहां से निकलेगा dy बटा du बराबर u का क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो 3 पहले आ जाएगा इंटू u के पावर, 3 में से एक कम करेंगे तो u का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इस u को x के रिस्पेक्ट में, तो du बटा dx बराबर d बटा dx, देखिए u के जगह साइन x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन तो फाइनली du बटा dx बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन यहाँ से हो जाएगा cos x, एकदम। अब क्या करिए, चेन रूल लगाइए, चेन रूल में हमको dy बटा dx निकालना था, तो dy बटा dx निकालने के लिए देखिए y से स्टार्ट हुआ तो y से पहले लिखते हैं, तो dy बटा du लिखेंगे, फिर देखिए u पर खत्म हो रही है तो u से स्टार्ट करेंगे, du बटा dx लिखेंगे। अब वैल्यू रख दीजिए, dy बटा du का वैल्यू देखिए 3u स्क्वायर इंटू du बटा dx का वैल्यू देखिएगा यहाँ पे है cos ऑफ x। अब वैल्यू रख दीजिए, पुट कर दीजिए, u बराबर क्या माने थे, u बराबर साइन एक्स माने हैं, तो u बराबर साइन एक्स रख दीजिए यहाँ पे, तो देखिएगा क्या रखाएगा, ये cos x पहले लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको लिख सकते हैं 3u के जगह साइन एक्स है, तो यहाँ 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पे अपना cos x है तो cos x रख दीजिए। देख लीजिए इसमें और इसमें कोई चेंजिंग है, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, तो यही है चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल में ध्यान रखनी है कि अब हर एक जगह इस तरह से लेंदी नहीं लेकर चलना है, आपको बस समझनी है कि ये जो मेरे को फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शंस में दो या दो से अगर अधिक अधिक फंक्शंस है तो उसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकेंड फंक्शन कौन सा है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पावर के फॉर्मेट में रहे ना तो फर्स्ट फंक्शन पावर होता है, यानी पहले पावर को आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा, उसके बाद फिर उसके अंदर जो फंक्शंस है उस फंक्शंस को डिफ्रेंशिएशन करना होगा। जैसे देखिए एक और लेते हैं, एक और जैसे इस तरह का है, y बराबर देखिए तो एगो दिले 2x प्लस 3 के पावर दिले है 7, ये है, और इसका बोल रहा है क्या, फाइंड करके बताइए dy बटा dx।
तो इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे dy बटा dx। तो देखिए यहां पे भी आप देखिएगा y बराबर 2x प्लस 3 के पावर में देखिए तो 7 है। यो दो फंक्शन है, एगो फंक्शन देखिए ये पावर है और एगो फंक्शन 2x प्लस 3 है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहला इस पावर को हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए कैसे यहाँ पे काम करिएगा, आप मान लीजिए ना कि ये जो टोटल वैल्यू है ना यहाँ पे 2x प्लस 3, वो टोटल क्या है, x है अपने से दिमाग में। तो ये क्या बन जाएगा, x के पावर 7। और जब x के पावर 7 बन गया तो उसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे, dy बटा dx बराबर, डायरेक्ट बनाने का कोशिश करना है ना। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, देखिए 2x प्लस 3 के पावर में 7 है, इसको डिफ्रेंशिएशन करना। तो क्या दिमाग में बैठाइए कि ये टोटल मेरे पास क्या है, ये टोटल मेरे पास x है, तो x के पावर 7 बन रही है। तो x के पावर 7 का डिफ्रेंशिएशन 7 पहले रखाएगा, फिर यहाँ पे x, और x के जगह ये वाला है तो आराम से 2x प्लस 3 रख देना है। इसका पावर में एक कम करते हैं तो 7 में से एक कम करेंगे तो 6 आ गया, यानी इस पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब बचा सेकेंड फंक्शन, तो मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड फंक्शन, देखिए ये टोटल है 2x प्लस 3, तो ये प्लस के साथ है तो ब्रैकेट के साथ काम करिएगा। तो देखिए 2x है तो सबसे पहले 2x को डिफरेंशिएशन करना होगा। तो देखिए 2 को आप बाहर निकाल दीजिए, एक एक करके एकदम गौर से देखिएगा कौन कौन सा फंक्शन है, और हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है, एक को छूटना नहीं चाहिए। अब देखिएगा यहाँ सेकेंड फंक्शन 2x प्लस 3 है, तो सबसे पहले 2x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है, अंदर बचेगा x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए। बीच में देखिएगा प्लस है, अब यहाँ देखिए 3 अकेले कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 बन गया। अब सबको अरेंज करिए, देखिए 2 गुने 1 प्लस 0 यानी ओनली 4, यहाँ से 2 बचेगा 2, और इसके बाहर में देखिएगा 7 है तो 7 दूनी की 14, फिर यहाँ पे 2x प्लस 3 के पावर 6, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अगर सेम यही चीज को अगर आप चेन रूल से बनाने का कोशिश करते तो लेट कर लेते आपका 2x प्लस 3, यानी लेट कर लेते आप यहाँ पे u बराबर 2x प्लस 3 को। तो क्या बन जाता है यहाँ से, एक बन जाता y बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर u, यानी u के पावर 7 एगो फंक्शन बन जाता, एगो फंक्शन बन जाता u बराबर 2x प्लस 3। दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ पे dy को डिफ्रेंशिएशन करते u के रिस्पेक्ट में, u के पावर 7 को, तो 7 पहले 7 इंटू यू टू द पावर एक कम करते तो 6। यहाँ पे देखिए ये du बटा dx के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता, तो देखिएगा d बटा dx, u के जगह क्या है 2x प्लस 3, तो आराम से 2x प्लस 3 रख दीजिए। du बटा dx बराबर, देखिए यहाँ पे हम लोग सबको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या लिखा था, d बटा dx, पहले एगो 2x लिखा था, बीच में प्लस है d बटा dx, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिखा जाता। देखिए ये दो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा d बटा dx, अंदर ओनली 4 बचेगा x प्लस, यहाँ पे देखिए d बटा dx 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये 3x से 3x कटा, वैसे भी x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कटा, तो बचेगा यहाँ से 2। अब क्या करना है, हमको निकालना था dy बटा dx, चेन रूल लगा दीजिए, dy बटा dx, देखिए y से स्टार्ट हुआ तो पहले y वाला लिखाएगा, dy बटा du गुने, लास्ट हो रहा है u पर तो फिर u वाला लिखेंगे, du बटा dx, du बटा dx। तो देखिए dy बटा du का वैल्यू 7 u के पावर 6 गुने du बटा dx का वैल्यू 2, देखिए 7 दूनी की 14, u का वैल्यू रख दीजिए, u बराबर 2x प्लस 3, तो u का वैल्यू रख देंगे 2x प्लस 3 के पावर में लिखा जाएगा 6, यही वाला नहीं हो आया है, देख लीजिए दोनों, 14 2x प्लस 3 के पावर 6, यहाँ पे भी देखिएगा 14 2x प्लस 3 के पावर 6। तो यही ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि हमको जैगो फंक्शन देवल रहेगा क्वेश्चंस में, तो हर एक फंक्शंस को दिमाग में रख के उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये तो यहाँ पे दो फंक्शन है, लेकिन दोनों फंक्शन आपस में नहीं जुड़ा हुआ, मतलब दोनों फंक्शन यहाँ पे देखिएगा, दोनों फंक्शन आपस में जुड़ल है, दोनों फंक्शन अलग अलग नहीं है। अगर यहाँ पे जैसे दो फंक्शन था, जैसे यहाँ पीछे देखिएगा
यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, यहाँ पे देखिए y बराबर साइन 3x है। तो देखिएगा यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, साइन भी और 3x भी, लेकिन दोनों आपस में मिला हुआ है। समझे, कहीं हमको इस तरह से नहीं दिया हुआ है, जैसे इस तरह से नहीं दिया हुआ है कि एगो दे दिले है y बराबर साइन एक्स, एगो ऐसे दे दिया है y बराबर साइन एक्स, और एक वाव दे दिया है बगल में 3x था तो एगो बगल में अलगे करके 3x दे दिया। इस तरह से फंक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक ना। तो ये आपको y बराबर साइन एक्स इंटू 3x, ये देखिए ये एक अलग फंक्शन है और ये एक आपको अलग फंक्शन है। यहाँ पे देखिएगा दोनों फंक्शंस को आपस में कंबाइंड कर दिया और यहाँ पे देखिए दोनों फंक्शंस को आपस में अलग अलग किया है। तो इसमें चेन रूल लगेगा, जहां पे दो या दो से अलग फंक्शन या अधिक फंक्शन आपस में कंबाइंड करके दे तो उसमें हम लोग चेन रूल का मदद लेते हैं। लेकिन अगर दो या दो से अधिक फंक्शन अलग अलग करके हमको दे तो वहां पे चेन रूल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, एगो फर्स्ट फंक्शन u और एगो सेकंड फंक्शन v, तो u इंटू भी वाला फार्मूला लगा देंगे। एगो के कॉन्स्ट, यही ना फार्मूला था, एगो के कांस्टेंट मानना था, दूसरका को डिफरेंशिएट करना था प्लस, फिर दूसरका को कांस्टेंट मानना था, पहिलका को डिफरेंशिएट करना था, यही था। ठीक ना। तो यहाँ पे अगर दो अलग अलग फंक्शंस रहे तो अलग अलग फंक्शंस रहेगा तो उसी के हिसाब से आपको प्रोसेस चलनी है, और दो फंक्शंस आपस में यहाँ पे कंबाइंड रहे तो उसमें हम लोग चेन रूल का मदद लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए y बराबर साइन एक्स इंटू 3x है। अब इस फंक्शंस को अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए y बराबर साइन एक्स इंटू 3x है, ये है। तो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। तो देखिए ये कौन सा फॉर्मेट है, ये y बराबर ये u इंटू भी का फॉर्मेट में है, और u इंटू भी का क्या रूल बताया गया है, आपको बताया गया होगा। तो इसको देखिए कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यहां से हमसे पूछा जा रहा है कि आप फाइंड आउट करके बताइए कि ये dy बटा dx है। तो कैसे काम करिएगा, तो देखिए dy बटा dx बराबर d बटा dx, y है, y की जगह देखिए तो यहाँ पे है मेरे पास साइन एक्स इंटू 3x है। ये कौन सा फॉर्मेट में बन गया, y बराबर u इंटू भी के फॉर्मेट में बन गया। ठीक ना। तो ये u इंटू भी, तो इसका क्या बताया गया रूल, देखिए अगर कहीं पे भी d बटा डी एक्स u इंटू भी के फॉर्मेट में अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है फंक्शन, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से जिसको भी आपको मानना है पहले उसको आप कांस्टेंट मान लीजिए। जैसे u को हम मान लेते हैं तो u को कांस्टेंट मान लेंगे, इस भी को डिफरेंशिएट करेंगे, d बटा डी एक्स भी को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस अभी देखिए यहाँ भी को डिफरेंशिएट कीजिए, अभी भी को कांस्टेंट मानेंगे, फिर d बटा डी एक्स यू को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये चलती है, एक ओके कांस्टेंट मानिए, दूसर का को डिफरेंशिएट करिए, फिर दूसर का को कांस्टेंट मानिए, पहल का को डिफरेंशिएट करिए। ये होती है u इंटू भी का प्रोसेस। यहाँ पे भी वैसे ही हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, मान लेते हैं ये मेरे पास u है, ये मेरे पास भी है, और आप यहाँ पे बंधे हुए नहीं है कि इसी को u और इसी को भी मानना है, हम इसको u मान रहे हैं। कोई बोलेंगे कि सर हम 3x को u मानेंगे, तो कोई बात नहीं, आप इसको u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। तो लेट करने में किसी भी तरह का कोई पाबंदी नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मान लेते हम इसको u मानते हैं तो साइन x को क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं तो साइन x को कांस्टेंट मान लेते हैं, इंटू सेकेंड फंक्शन है 3x तो d बटा डी एक्स 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस अभी 3x को डिफ्रेंशिएट किए तो अभी 3x को कांस्टेंट मानेंगे, इंटू फर्स्ट फंक्शन साइन x है, फिर d बटा डी एक्स साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हो गया। अब इसको आप अरेंज कर दीजिए लिख के अच्छे से। तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन एक्स इंटू, देखिए डी बटा डी एक्स 3x है तो 3x का डिफ्रेंशिएशन, 3 को आप बाहर ले आइएगा, अंदर बचेगा x, x का डिफ्रेंशिएशन 1, प्लस यहाँ पे 3x अपना 3x ही रह जाएगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ x। ठीक है,
देखिए हियो 3 है, हियो 3 है, तो 3 को आप बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस, यहाँ से 3 तो बाहर निकाल लिए, तो यहाँ से बचेगा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो दो फंक्शंस अगर अलग अलग रूप में रहे और दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशंस के साथ रहे, तो वहां पे हम लोग इसको प्रोडक्ट रूल बोलते थे ना, तो वहां पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जो मेरे पास फार्मूला है उस फार्मूला से काम करेंगे। तो यहाँ पे हमको देखनी है कि मेरे को जो फंक्शंस दिया हुआ है वो फंक्शंस किस रूप में है। तो जिस रूप में फंक्शंस रहेगा उसी रूप में हमको क्या करनी है, काम करना है वहां पे। ठीक है। अब जैसे देखिए और किस रूप में फंक्शन दिया हुआ है हमको, जैसे देखिए नेक्स्ट जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है y बराबर हमको दे रहा है sin 3x इंटू कॉस 5x। अब भी देखिएगा sin 3x इंटू कॉस 5x, और बोलता है ना कि आप फाइंड करके बताइए dy/dx। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा क्या क्या है। सो इस फंक्शंस को आप गौर से देखिए है क्या, इस फंक्शंस को ध्यान रखिएगा ये है क्या। सो यहां पे देखिएगा एगो sin 3x है और एगो cos 5x है। दो अलग अलग फंक्शन है ना, दो अलग अलग फंक्शन है। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा दो अलग अलग फंक्शन तो दिया हुआ है, लेकिन एक फंक्शन के साथ देखिए 3x एक और फंक्शन घुसल है। यहां पे भी देखिएगा cos एक फंक्शन के साथ एक देखिएगा और फंक्शन यहाँ पे घुसल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहला देखिए क्या हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सो तो यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, y बराबर sin 3x है मेरे पास, यहाँ पे cos 5x है। तो इस 3x को u मान लेते हैं और cos 5x को भी मान लेंगे। यही तो करने वाले, दो अलग अलग फंक्शन है तो u मानिए भी मानिए, फिर उसके हिसाब से आप क्या करिए, काम करिए। तो देखिएगा कैसे यहाँ से होने वाला है। सो क्या सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अरे अभी आपका क्लास नहीं होगा जब तक, तब तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देंगे आपको। अभी आपको हम जैसे जैसे क्लासेस करवा रहे हैं वैसे वैसे करिए, पहले जब करवा लेंगे उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, आप बनाइएगा ना। अभी आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दे रहे हो उसको तो प्रैक्टिस करिए। डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस सेट दिए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिए ना। अरे उसी से ना क्वेश्चन बनेगा, और उसी से तो पूछा भी जाता है प्रीवियस ईयर में, या जो भी आपको पूछा जाएगा। तो आप प्रैक्टिस सेट अभी बनाइए, प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर का भी समय आएगा। तो अभी जो चीज मान लेते हैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा है तो डिफरेंशिएशन को आप प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस पहले सॉल्व करिए, ठीक ना। बकाइए नहीं इतना जल्दी किस बात का, पहले जो जैसे जैसे बताते चल रहे वैसे वैसे काम करिए ना। क्वेश्चंस पे भी ज्यादा, जितना ज्यादा ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसी से क्वेश्चंस बनता है। तो देखिए y बराबर sin 3x इंटू कॉस 5x है, तो देखिए इसको मान लेते हैं u और ये बन जाएगा v। तो इसमें भी देखिएगा यहाँ पे हमको एक्चुअल में निकालना है dy/dx निकालना है। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ से d/dx y के जगह क्या है, ये वाला है, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन के साथ 3x इंटू कॉस के साथ 5x है ना। दो अलग अलग फंक्शन है। अब यहाँ पे भी वही हम लोग करने वाले हैं, एक फंक्शंस को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरका को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरका को कांस्टेंट मानेंगे, पहलका को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यही यहाँ पे होने वाला है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। सो एक को मान लेते फर्स्ट फंक्शन sin 3x है, तो देखिएगा sin 3x को कांस्टेंट माने। अब देखिएगा d/dx यहाँ पे cos 5 है, तो cos 5x को अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस अब यहाँ पे cos 5x को एक बार डिफरेंशिएट किए तो अभी cos 5x को कांस्टेंट मानेंगे, फिर d/dx sin 3x है, sin 3x को अब डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन देखिए तो यहाँ पे इस cos 5x के जगह पे देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, और दोनों फंक्शन अलग अलग नहीं है, दोनों फंक्शन आपस में मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे cos है और यहाँ पे 5x है। तो अब यहाँ पे तो ये तो चेन रूल के अकॉर्डिंग अब ये काम होगा। तो क्या चेन रूल के अकॉर्डिंग जब काम होगा तो क्या हम यहाँ पे चेन रूल लगाने लगेंगे अब,
चेन रूल लगाते थे तो देख रहे थे ना कितना लेंदी और कितना लंबा भागता था। सो यहाँ पे देखिए, जब चेन रूल लगाते थे तो एक छोटा सा क्वेश्चन को सोल्व करने में इतना दूर तक हमको जाना पड़ता था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शंस को सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस के बीच में है, तो अब इस फंक्शंस को सोल्व करने के लिए तो चेन रूल यहाँ से लगाएंगे नहीं, क्योंकि चेन रूल पूरा लेंदी भाग जाएगा। यो देखिए, यो एगो फंक्शन साइन एगो फंक्शन 3x है। अब यूं तो चेन रूल लगाएंगे नहीं, इसीलिए हम आपको बताए थे कि हर एक जगह चेन रूल नहीं अप्लाई करनी है। जहां पे ऐसा फंक्शंस मिलेगा वहां पे हम लोगों को डायरेक्ट काम करनी है, ठीक है ना। इसीलिए हम आपको डायरेक्ट प्रोसेस भी बता रहे थे और चेन रूल भी बता रहे थे। तो ऐसा जगह पे चेन रूल बीच में घुसाना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे, ठीक ना। तो देखिए डायरेक्ट कैसे काम होती थी, तो लिखिए, ये अपना साइन 3x कांस्टेंट है तो साइन 3x ही रह जाएगा, इनटू है बीच में। अब देखिएगा यहाँ cos 5x है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं या कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन cos है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और ये 5x है तो इसको मान लीजिए आप x, तो एक तरह से cos x बन गया। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साथ साइन और x के जगह 5x है तो 5x लिखा जाएगा, इनटू ये cos का डिफरेंशिएशन हुआ, बगल में है 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x का डिफरेंशिएशन 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर ही आएगा, फिर x है, x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो गया उसका डिफरेंशिएशन। तो cos 5x को हम डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिए, इसको चेन रूल के मदद से पूरा लेंदी हम नहीं बनाए, ठीक है। इसके बाद प्लस है, प्लस cos 5x है, cos 5x लिखा जाएगा इनटू, यहाँ पे अब देखिएगा डी बटा डी एक्स, यहाँ देखिए साइन 3x है तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, और x के जगह पे यहाँ पे क्या था 3x है तो x के जगह 3x लिखा जाएगा, इनटू अब सेकेंड फंक्शन 3x है, 3x में पहले 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर ही निकालेंगे, फिर अंदर है x को डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब सबको अरेंज कर दीजिए, फिर से बता दे, अच्छा बता देते, सबको अरेंज करिए, देखिए कैसे होगा। सो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ये 5 कांस्टेंट है ये भी बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे अंदर बच रहा था साइन 3x है तो यहाँ पे साइन 3x ये था, फिर यहाँ पे साइन 5x है तो इंटू के साथ साइन 5x लिखा जाएगा, अरेंज कर दे रहे हैं। बीच में प्लस था तो प्लस रहने देते हैं, यहाँ पे देखिए 3 था तो 3 को बाहर ले आएंगे, यहाँ पे है cos 5x है, cos 5x है इंटू यहाँ पे cos 3x है तो यहाँ पे cos 3x लिखा गया, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। देखिए क्या किए, सो एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन था मेरे पास y बराबर साइन 3x इंटू कॉस 5x, दो अलग अलग फंक्शन था, दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन के साथ था, प्रोडक्ट के साथ था। अब देखिएगा ये जो सिंगल फंक्शन है ना उसके अंदर भी एक और फंक्शन घुसा हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो अलग अलग फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अलग अलग फंक्शन ये u था और ये v था, तो ये u इंटू v के फॉर्मेट में बन गया, तो वही हम लिखे d बटा डी एक्स u इंटू v, ठीक है। तो ये u है तो इसको u इंटू v का फॉर्मेट क्या होती है, अभी जस्ट पीछे आपको बताएं कि u को कांस्टेंट मानिए, v को डिफरेंशिएट करिए, प्लस v को कांस्टेंट मानिए, u को डिफरेंशिएट करिए, ये हम आपको फार्मूला में भी लिखवाए हैं, याद करिएगा। यहाँ पे वही किए, देखिए मेरे पास साइन 3x है फर्स्ट फंक्शन, तो साइन 3x को हम लोग क्या मान लिए, कांस्टेंट। सेकेंड फंक्शन cos 5x था तो cos 5x को डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस यानी ये u था ये भी था तो u को कांस्टेंट माने, v को डिफरेंशिएट किए, प्लस अब देखिए v को कांस्टेंट माने, cos 5x को कांस्टेंट माने, साइन 3x को डिफरेंशिएट किया, साइन 3x को डिफरेंशिएशन कर दिए, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा दिए। अब देखिएगा ये साइन 3x तो कांस्टेंट था तो साइन 3x रह गया बाहर में। अब यहाँ पे देखिए ये cos 5x को डिफरेंशिएशन करना है, तो cos 5x को कैसे डिफरेंशिएशन करिएगा, तो देखिए ये 5x है, यहाँ पे दो फंक्शन है, एगो cos है एगो 5x है, तो 5x को मान लेते हैं कि ये टोटल x है, तो ये बन गया cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे माइनस लिख दिए, साइन लिख दिए, यहाँ लिखना चाहिए था x लेकिन x के जगह 5x है तो x के जगह यहाँ 5x लिख दिए हैं, इनटू cos का डिफरेंशिएशन हो गया बचा 5x, तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 कांस्टेंट है तो 5 लिख दिए, x
एक्स का फिर डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 लिख दिए यहाँ पे। उसी तरह इधर भी किए, cos 5x था तो cos 5x कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए sin 3x है तो इस 3x को x मान लेते हैं। अब बचा क्या, sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो यहाँ पे cos, और ये था हम x माने थे तो, लेकिन x के जगह एक्चुअल में 3x था तो 3x लिखा गया, इनटू अब सेकेंड फंक्शन यहाँ पे 3x मिल रहा है तो 3x का डिफरेंशिएशन, 3 कांस्टेंट है तो 3 लिखा गया, बचा x, x का डिफरेंशिएशन 1। फिर सबको अरेंज कर दिए, अरेंज करके लिख दिए। यहाँ माइनस था, माइनस ये इंटू है तो माइनस इंटू यानी प्लस है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस बाहर निकल गया। यहाँ पे 5 था कांस्टेंट तो 5 को पहले ही बाहर निकाल दिए, ये साइन 3x लिखा गया, साइन 5x लिखा गया, बीच में प्लस, यहाँ पे भी 3 था, 3 को बाहर निकाल दिए, cos 5x cos 3x cos 3x हो गया, यही तो है। ठीक ना, तो y बराबर साइन 3x इंटू कॉस 5x, ये डिफरेंशिएशन था। सर 4 यूनिट का महामैराथन सबसे पहले लीजिएगा, अभी यूनिट नंबर 2, क्या यूनिट नंबर 4 मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समझ में नहीं आया। यूनिट नंबर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, जो निर्देशांक ज्यामिति था वो तो आसान था, उसमें तो खाली फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अच्छा एक बार रिवीजन करवाएंगे ना महामैराथन के थ्रू, तो मैराथन के थ्रू रिवीजन हो जाएगी, तो आप फिर से एक बार कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर से एक आध बार देखिएगा, अगर समय बचे तो लेक्चर फिर से देखिएगा। हाँ तो जब उसका रिवीजन करवाएंगे ना, रिवीजन करवाएंगे एक बार और, ये सब जो भी पढ़ा रहा है ना ये सब एक बार और रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन में मीन्स की ये 4-5 दिन में जो क्लास कंप्लीट करवा रहे उसको एक दिन में फिर करवा देंगे, ठीक ना। तो ये आपको फंक्शंस था इस तरह का। सर ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फार्मूला भेज दीजिएगा व्हाट्सएप, अब भेज तो दिए हैं, ऑल फार्मूला का पीडीएफ भेज दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए और क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, सब जो जितना भी पीडीएफ आपको देनी रहती है आपको भेज देते हैं। और देखिए और क्वेश्चन है आपके साथ, देखिए और क्वेश्चन है आपके साथ, आपके पास क्या है ना, देखिए y बराबर है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, दो देखिए कॉस थीटा होता है ना तो थीटा की जगह देखिए लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि आप इसका dy बटा dx निकाल के बताइए कैसे बनाइएगा। क्वेश्चंस देखिए ध्यान से, 1 यूनिट को संडे को टेस्ट लीजिएगा ना सर जी, या रिवीजन करवाइएगा। हाँ रिवीजन देखते हैं, अगर ये कोर्स नहीं, पहले कोशिश करें कि ये यूनिट 2 है ना इसको कंप्लीट कर ले, यूनिट 2 कंप्लीट होती ना इसके बाद ही फिर आपको टेस्ट भी लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवानी है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाते हैं, साथ साथ रिवीजन भी करवाते, साथ साथ प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे, सब करवाएंगे। ये यूनिट पहले हमको कंप्लीट करने दीजिए डिफरेंशिएशन, अगर संडे तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर करवाते हैं, करवाएंगे सारा चीज, लेकिन ये यूनिट के बाद। देखिए इसको कैसे हम लोग काम करेंगे, सो यहाँ पे देखिए क्या है, y बराबर कॉस स्क्वायर है फिर एक्स स्क्वायर है, कैसे बनाइएगा, चेन रूल के मदद से बनने वाला है, क्योंकि देखिए कै गो फंक्शन है यहाँ पे, अंदर कै गो घूसल है, सो देखिएगा एगो
कॉस स्क्वायर है, फिर एक वाव फंक्शन एक्स स्क्वायर है, यानी कॉस जैसे थीटा होता है ना यहाँ पे, तो थीटा की जगह एक्स स्क्वायर है। तो देखिए कैसे अगर इसमें चेन रूल अप्लाई करिएगा ना, तो देखिए क्या क्या यहाँ से बनने वाला है। तो चेन रूल अप्लाई करिएगा तो देखिए लेट करते हैं, लेट। तो देखिए u बराबर क्या आप करिए, u बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है। ये जो एक्स स्क्वायर था, इस एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिए हैं, u। तो देखिए जब हम लोग u एक्स स्क्वायर की जगह u रखेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा y बराबर कॉस स्क्वायर। और देखिए एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर की जगह u, तो यहाँ पे u बन गया। अब देखिएगा ये कॉस स्क्वायर u है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिएगा स्क्वायर के फॉर्मेट है, तो फिर अब इसमें भी लेट करिए अगेन, फिर लेट करना होगा अगेन। अब देखिए कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी दो फंक्शन, एगो स्क्वायर है और एगो कॉस है, फिर लेट करिए अगेन, अगेन लेट। यानी अबरी देखिए यू माने थे, अबरी भी मानिए, भी बराबर, अबरी यहाँ भी बराबर क्या मान लेते, कॉस मान लेते, तो भी बराबर कॉस यू। तो देखिएगा यहाँ से अबरी क्या बनेगा, अबरी बनने वाला है वाई बराबर, अब कॉस स्क्वायर यू था तो देखिए कॉस यू बराबर भी मान लिए हैं, तो अगर इस कॉस यू की जगह भी डालेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी वाई बराबर भी स्क्वायर। देखिए क्या गो फंक्शन अब यहाँ से हमको मिला, देखिएगा एगो मिला वाई बराबर भी स्क्वायर, एगो फंक्शन, फिर एगो फंक्शन देखिए मिला हमको क्या, भी बराबर कॉस यू सेकेंड फंक्शन, क्योंकि देखिए वाई को भी के रूप में लेट किए, फिर भी को कॉस यू, यानी देखिए भी को यू के रूप में हम लोग लेट किए, फिर एक और लेट किए यू को एक्स के रूप में, यानी यू बराबर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे तीन गो फंक्शन बन गया अलग अलग। देखिए लेट करते चले हम लोग यहाँ पे ना, समझिएगा बढ़िया से कैसे हो रही है सो। यहाँ पे देखिएगा y बराबर कॉस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर था, तो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर को लेट किए, तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर यू, तो जैसे एक्स स्क्वायर बराबर यू बाने, तो ये देखिए क्या लिखा गया, y बराबर कॉस स्क्वायर यू। अब ये दो फंक्शन है, एगो स्क्वायर है एगो कॉस है, तो क्या किए, फिर लेट किए, ये कॉस एक्स कॉस यू था ना, इस कॉस यू को अभी भी मान लिए, तो जैसे कॉस यू को भी मान लिए तो ये कॉस स्क्वायर था, तो कॉस के जगह, ये कॉस के जगह भी रखेंगे तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, तो एगो फंक्शन बन गया y बराबर भी स्क्वायर, एगो फंक्शन बन गया v बराबर कॉस यू, एगो फंक्शन बन गया u बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्या करिए, सबको आपस में डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy बटा dx निकल जाएगा। समझे, ये है चेन रूल। कैसे करेंगे, तो देखिए इस y को v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से हो जाएगा dy बटा dv बराबर, देखिएगा v स्क्वायर है तो d बटा dv, v का y का वैल्यू v स्क्वायर, तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पे v है तो 2 भी लिखा जाएगा, एगो काम हो गया। इस v को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बटा du बराबर d बटा du, यहाँ पे है cos ऑफ u, तो cos u का डिफरेंशिएशन dv बटा du बराबर cos u का डिफरेंशिएशन माइनस के साथ साइन u। यहाँ पे देखिए u है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिखाएगा du बटा dx बराबर, देखिए d बटा dx, u की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से देखिए तो du बटा dx बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 पहले आ जाएगा, x के पावर 1 यानी 2x आ जाएगा, सबका डिफरेंशिएशन निकल गया। अब हमको देखिए, हमको एक्चुअल में निकालना था dy बटा dx, तो dy बटा dx बराबर क्या लिखाएगा, सो देखिएगा स्टार्टिंग y से होती है, तो यहाँ देखिए y है यानी dy बटा dv, dy बटा dv, देखिए अंत हो रहा है v के पास, अगल का देखिएगा dv बटा du, फिर वहीं से स्टार्ट होगा dv बटा du, अब देखिएगा अंत हुआ du के पास, अगल का du बटा dx, अगल का du बटा dx, लिखा गया ना। ये चेन रूल यहाँ पे लगा, यहाँ पे लिख दीजिए अप्लाई चेन रूल। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, क्या देखिएगा, ये dv से ये dv खत्म हो जाएगा, ये du से ये du खत्म हो गया, बचेगा क्या, dy बटा dx, यही तो dy बटा dx निकालना था। अब जो जो वैल्यू निकाले हैं वो सब लिख दीजिए, देखिए dy बटा dv 2 भी, तो यहाँ पे आराम से 2 भी लिख दीजिए, इंटू dv बटा du, dv बटा du माइनस साइन u, तो माइनस साइन u लिख दीजिए, du बटा dx 2x लिख दीजिए। अब देखिए u और v जो माने थे ना उसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो देखिए
भी बराबर क्या माने थे, भी बराबर माने थे कॉस यू, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 कॉस यू इंटू माइनस साइन यू, यू की जगह देखिए क्या माने थे, यू बराबर माने थे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू इधर अपन 2x रहेगा। अब देखिए यू यू है, इसको भी अभी रखेगा, तो 2 कॉस यू बराबर क्या माने थे एक्स स्क्वायर, तो 2 कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस के साथ साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, सबको देखिए अरेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 दूनी की 4, यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो आराम से यहाँ पे एक्स डालिए, फिर अंदर ये देखिए कॉस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू फिर यहाँ साइन है तो यहाँ लिखा जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर होगा, इसका इस डिफरेंशिएशन का टोटल आंसर वहां पे जाएगा। समझे? तो इस तरह का आपको क्वेश्चंस रहेगा, तो इस तरह का क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आपको बनानी है। कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चंस रहेगा ना कि वहां पे बिना चेन रूल अप्लाई कर ले पॉसिबल नहीं है। जैसे ये फंक्शन था, इस फंक्शंस में आपको शुरू में कोई आइडिया नहीं लगेगा कि पहले किसके साथ हम लोग डिफरेंशिएशन करें, सो समझे? तो इसीलिए इस क्वेश्चंस में, क्योंकि यहां से आप डायरेक्ट नहीं पता कर सकते हैं ना कि पहले यहाँ पे कौन सा फंक्शंस लिख, मतलब किसको हम लोग लेट करें पहले, किसको फर्स्ट फंक्शन माने, क्योंकि यहाँ कॉस के साथ भी स्क्वायर था, एक्स के साथ भी स्क्वायर है, तो यहाँ से क्लियर नहीं समझ में आएगा कि पहले हम लोग किसको फर्स्ट फंक्शन माने। तो इसीलिए इस तरह का कहीं पे भी क्वेश्चंस मिले जहां पे नहीं समझ में आ रहा है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन, पहले किसको डिफरेंशिएट करे, तो फिर आप वहां पे आराम से चेन रूल लगा दीजिए, चेन रूल के मदद से आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस खाली चेन रूल में लेट कर लेना है कि किसको किसको हम लोग लेट करें। सो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद फिर इसका आज हम होमवर्क देंगे। देखिए एक है क्वेश्चन और इस तरह से, y बराबर दिया हुआ है साइन फिर कॉस एक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स स्क्वायर है, बोलता है कि आप फाइंड करके बताइए dy बटा dx क्या होगा। ये इस तरह का है आपके क्वेश्चन, तो इसमें कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन। यहाँ पे देखिए ये साइन, अगर ये एक्स है तो ये एक्स के जगह पे एक समझिए ये फंक्शन है, इसमें पता चल जाएगा, इस फंक्शंस में क्लियर हो जाएगा कि कौन फर्स्ट है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट के साथ सब कुछ हमको दिया हो। यहाँ पे क्लियरली नहीं पता चलेगा, यहाँ पे क्योंकि कॉस स्क्वायर था मेरे पास और फिर अंदर भी एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल थी, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन है, ये एक्स है, तो फर्स्ट फंक्शन तो ये बन जाएगा। ठीक है, फिर अंदर देखिए, अंदर जब एक्स मिला तो अंदर एक्स मिला तो यानी अंदर बच रहा है कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये कॉस एक्स को आप सेकेंड फंक्शन बना दीजिए, कॉस को, ये कॉस को सेकेंड फंक्शन और एक्स स्क्वायर को भी यहाँ पे आप एक्स मान लीजिएगा, यानी फर्स्ट फंक्शन साइन, सेकेंड फंक्शन कॉस और थर्ड फंक्शन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। आप ऐसा करके इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए, या नहीं तो चेन रूल लगा दीजिए, जैसे देखिए इसको dy बटा dx अगर लिखना चाहें तो देखिए, तो यहाँ पे d बटा dx, जहां पे क्लियरली समझ में आ गया कि हाँ इसको हम फर्स्ट और इसको सेकेंड और इसको थर्ड बना सकते हैं, वहां पे डायरेक्ट काम कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया साइन, तो ये टोटल एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, तो कॉस एक्स, एक्स के जगह ये वाला है कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया कॉस के साथ कॉस एक्स स्क्वायर, यानी इस साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब अंदर घुसेंगे, अंदर है यहाँ पे कॉस और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स कि ये एक्स है, तो देखिए कॉस
एक्स स्क्वायर मीन्स की एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के साथ साइन एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर इंटू ये कॉस का भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू पहले आ जाएगा, फिर एक्स के पावर एन माइनस वन यानी टू एक्स आ जाएगा। सबको आप अरेंज करके अब आप लिख दीजिए, तो क्या लिखाएगा, देखिए ये माइनस ये टू एक्स, ये अपना साइन एक्स स्क्वायर इंटू ये वाला कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, यही इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा। अब सेम यही चीज को आप अगर चेन रूल के भी मदद से बनाते तो चेन रूल में भी इतना ही आता। तो चेन रूल में देखिए कैसे कैसे लेट करते आप, तो ये साइन अंदर वाला को लेट करना होता, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते, u बराबर कॉस एक्स स्क्वायर बन जाता। तो क्या एगो फंक्शन बनता, तो एगो फंक्शन बनता, देखिए y बराबर साइन था यहाँ पे, और ये कॉस एक्स स्क्वायर का u बन जाता। तो देखिए एगो बन गया y बराबर साइन u, एगो फंक्शन बन गया। यहाँ पे देखिए u बराबर कॉस एक्स स्क्वायर है, यहाँ लेट कर लेते, लेट फिर अगेन कर लेते क्या, एक्स स्क्वायर, यानी v बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ पे मान लेते, तो एक और फंक्शन बनता। तो यहाँ से देखिए लिखा था u बराबर कॉस एक्स स्क्वायर के जगह पे v, यानी u बराबर कॉस v बन जाता दूगो फंक्शन, और तीसर का फंक्शन यहाँ पे था v बराबर एक्स स्क्वायर, यानी तीन गो फंक्शन बन जाता। इसको क्या करते, इस y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते, u को v के रिस्पेक्ट में, फिर v को x के रिस्पेक्ट में, फिर सब को आपस में मल्टीप्लाई करके dy बटा dx निकाल देते। तो इतना ही आंसर आएगा, आप कर लीजिएगा इसको। तो ये था हम लोगों का चेन रूल। तो चेन रूल के मदद से कैसे हम लोगों को डिफरेंशिएशन करनी है वो हम लोग को यहाँ से आइडिया लगा। ठीक है, कहीं कहीं ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ये जो हम लोग का फंक्शन देगा ना, इस फंक्शंस में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन न करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे ना शुरू में कि इस फंक्शन में मैक्सिमम, क्योंकि ध्यान रखिएगा देखिए मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन हम यहाँ पढ़ाए ना, फिर से वही बात आ रही है ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का ही कॉन्सेप्ट दिखेगा। कभी कभी ऐसा फंक्शन देवल रहेगा ना यहाँ पे कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको उसको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सोल्व करिए, समझिए, पूरा इसको ट्रिग्नोमेट्री की मदद से पूरा ब्रेक करिए। जब उसको एकदम छोटा सा फॉर्म, छोटा फॉर्मेट बन जाएगा ना, तब जाकर लास्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कहीं कहीं ऐसनो मिलेगा, तो ध्यान रखना है। फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला थोड़ा क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो उसको अच्छे से क्लियर करके रखना है। ठीक है, तो बस आज वाला सेशन अब यहीं तक रखेंगे, यानी हम लोग का चेन रूल क्लियर हो गया है। चेन रूल के मदद से कोई भी फंक्शंस को डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो चीज हम लोग का क्लियरली अब हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बेसिस पे अब आपको क्वेश्चंस बनानी है, जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं ना, उस पीडीएफ में भी क्वेश्चन है, तो उसको बनाना है। एक हम आपको क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप उसको बनाने का कोशिश करिएगा, जैसे भी हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, जैसे भी हो उसको बनाइएगा। तो अल बुक से भी प्रैक्टिस करिएगा। एगो देखिए y बराबर एक है tan रूट एक्स है, एक ये क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है, फाइंड करनी है क्या dy बटा dx क्या होगा। सो एक और दे रहे हैं,
सर मैट्रिक्स वाला क्वेश्चंस बता दिए। हाँ मैट्रिक्स तो हो गया है क्लास। एक और है, y बराबर साइन है, फिर कॉस है, फिर tan है, रूट एक्स है, ये है। इसको बनाइएगा तो फाइंड यहां से भी करने के लिए बोल रहा है, dy बटा डी। ये सब चेन रूल है, या डायरेक्ट भी बन जाएगा, या चेन रूल भी आप अप्लाई करिएगा तो वहां से भी बन जाएगा। कोशिश करना ये दोनों बनाने का। तो देखिए पिछले दिन जहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन कंप्लीट किए थे उससे आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले दिन हम लोग चेन रूल पढ़ रहे थे, और चेन रूल में हम आपको ना दो आपको हम HW के रूप में क्वेश्चंस दिए थे। तो इसको सबसे पहले सब लोग देख लीजिए, अगर आप लोग बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो हम आपको इसको बताते हैं। इसके बाद फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए हम आपको एक प्रश्न दिए थे, y बराबर tan रूट एक्स, ये था क्वेश्चन। फाइंड करना था इसका कि dy बटा dx क्या होगा। और एक और आपको दिए थे, देखिए y बराबर साइन कॉस tan रूट एक्स, फाइंड यहां से भी dy बटा dx इसका निकालना था। इसमें यहाँ पे ये x नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस था, इसी दोनों क्वेश्चंस को आपको बनाना था। तो कैसे हम लोग इसको बनाते हैं सो देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। और मैच करवाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, y बराबर क्या है, tan रूट एक्स है, ठीक है। और यहां से हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि अब फाइंड करके बताइए कि इसका dy बटा dx क्या होगी। तो देखिएगा क्या है, सो यहाँ पे यहां से हमको निकालना है dy बटा dx बराबर d बटा dx, और यहाँ पे y है। तो y का वैल्यू क्या यहाँ से निकलेगा, tan रूट एक्स, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो tan है, इस tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये रूट एक्स का मान लेते हैं, x मान लिए हैं। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो d बटा डी एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। तो इसका तो डिफरेंशिएशन यहाँ से बनने वाला है, क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, और एक्स के जगह रूट एक्स लिखा जाएगा। फिर इनटू सेकेंड फंक्शन देखिएगा यहाँ पे रूट एक्स है, और आपको बताए थे कि रूट एक्स का आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन याद करके रखिए। हम आपको प्रूफ करके ही बताए थे कि अगर कहीं पे भी डी बटा डी एक्स अगर डायरेक्ट रूट एक्स रहे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स के बराबर होता है ना। तो यहां से ये tan का तो डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर, एक्स के जगह रूट एक्स है, फिर बचा रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ये बन जाता है। अब इसको जब पूरा हम लोग अरेंज करेंगे तो फाइनली हम लोग को यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, dy बटा dx बराबर क्या होगा, ये देखिए यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई ये 2 रूट एक्स, ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। यही था इसका फर्स्ट का। देखिए अब सेकेंड था, सेकेंड को हम लोग कैसे बनाते हैं सो देख लीजिए। सेकेंड है y बराबर साइन, y बराबर है मेरे पास साइन, फिर है कॉस, फिर है कॉस, फिर है tan, फिर है यहाँ पे रूट एक्स, ये टोटल है। फिर यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि आप फाइंड करके बताइए कि इसका dy बटा dx क्या होगा। तो कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए dy बटा dx हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखिएगा d बटा dx, मेरे पास y है तो y का जो वैल्यू था ये वाला था, लिख लीजिए। साइन के साथ कॉस के साथ tan रूट एक्स था, ये इस तरह से था।
तो देखिए इसको हम लोग कैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक गो के करिएगा, यहां से देखिए सबसे पहला साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस, ठीक है, और एक्स के जगह देखिएगा यहां से लेकर यहां तक का ये टोटल है ना, ये टोटल एक्स है, क्योंकि ये साइन यानी टोटल थीटा रहता है, यानी थीटा की जगह टोटल एक्स है, तो यहाँ से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और एक्स के जगह ये टोटल है तो एक्स के जगह टोटल यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस tan रूट एक्स, ठीक है, एक हुआ साइन का निकल गया। अब उसके बाद देखिएगा इसके पास आते हैं कॉस के पास, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस के आगे एक्स है, यानी ये टोटल इतना इसका एक्स बन जाएगा, ये कॉस के लिए ये एक्स बन जाएगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साथ साइन और एक्स, तो एक्स के जगह यहाँ पे क्या है tan रूट एक्स, ठीक है, फिर इनटू कॉस का भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिए अब कॉस के बाद है tan, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे ये देखिए रूट एक्स है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, फिर इनटू आगे बच रही है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/2 रूट एक्स। देखिए एक ही लाइन में पूरा का पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। अभी इसको क्या करिए आप अरेंज कर सकते हैं, तो 2 रूट एक्स है यहाँ पे माइनस है, तो फाइनल इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/2 रूट एक्स, और जो भी है सब लिख दीजिए कॉस, फिर कॉस, फिर tan रूट एक्स, फिर इंटू ये वाला लिखा जाएगा यहाँ पे साइन tan रूट एक्स, फिर ये वाला लिखा जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। बस यही इसका फाइनल रिजल्ट मिलेगा। अगर इतना बना होगा सबका तो यहाँ तक सबका ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लेते हैं आज, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक मेरे को दिया हुआ है y बराबर दिया हुआ है e⁻x², e⁻, देखिए तो यहाँ पे दिले है x², और प्लस a⁻ में दिया है cos x, इस तरह से दिया हुआ है, और बोलता है ना क्या फाइंड करके बताइए कि इसका dy/dx आएगा क्या इस पूरे फंक्शंस का। तो देखिए यहाँ पे दो पहले अलग अलग फंक्शन से बीच में प्लस के साथ होते हैं, दोनों फंक्शन को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखिएगा कैसे होगी। तो यहाँ पे देखिए हमको तो निकालना है dy/dx, और एक एक करके फंक्शंस को डिफरेंशिएट करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा d/dx y है, तो y का वैल्यू यहाँ पे देवे किया है e⁻x² प्लस a⁻ cos x। अब d/dx दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो d/dx e⁻x² एगो प्लस d/dx यहाँ पे a⁻ cos ऑफ x, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है d/d e⁻, ये तो x² है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे d/d e⁻, ये टोटल को x मानेंगे, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e⁻x ही होगा, जबकि x के जगह पे यहाँ पे क्या है, x के जगह पे x² है, तो e⁻x² इंटू, अब सेकेंड फंक्शन देखिएगा, सेकेंड फंक्शन है यहाँ पे x², सेकेंड फंक्शन x², तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर में दो पहले आ जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर n-1, दो में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा, यानी x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिएगा d/dx a⁻x है, हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला याद है, d/dx अगर कहीं पे भी a⁻x रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन a⁻x इंटू लॉग ऑफ a बनता है,
तो यहाँ से क्या बनेगा, सो देखिएगा ये ए टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स यानी कॉस एक्स रह जाएगा इंटू लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ यहाँ पे देखिए ए की जगह ए है तो लॉग ऑफ ए हो गया, यानी ए टू द पावर कॉस ए, अभी केवल ए टू द पावर कॉस एक्स की जगह एक्स मान लेते हैं, यानी ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ है अभी। उसके बाद सेकेंड फंक्शन यहाँ पे कॉस एक्स भी था, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के साथ साइन एक्स, ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। सबको आप आपस में अरेंज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ ए इंटू ए टू दी पावर कॉस एक्स, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक ना। देखिए कैसे हम लोग किए, सबसे पहले यहाँ पे था मेरे पास दो अलग अलग फंक्शंस था, तो दोनों को लिख के सबसे पहले दोनों को हम लोग अलग अलग कर दिए। इसके बाद देखिए यहाँ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर था, तो हम लोग जानते हैं डी बटा डी एक्स, अगर ई टू दी पावर एक्स रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स से बनता है। ठीक ना। तो वही किए ई टू दी पावर, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेते, ई टू दी पावर एक्स उसका डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स होता, और एक्स के जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखा गया इनटू, इसके बाद देखिए आगे है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये क्लियर हो गया, प्लस डी बटा डी एक्स, देखिए ए टू दी पावर यहाँ पे कॉस एक्स है ना, ए टू दी पावर देखिएगा कॉस एक्स है, यानी ए टू दी पावर एक्स वाला फॉर्मेट है, तो इसको मान लेते हैं एक्स। तो देखिए ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर एक्स, एक्स के जगह कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ ए के जगह ए है, इंटू सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे देखिएगा सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या डायरेक्ट हो जाएगा, माइनस के साथ साइन एक्स। सबको आपस में हम लोग अरेंज कर दिए तो फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए। ये था डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट। तो देखिए जो अभी हम लोग चेन रूल पढ़ रहे थे, तो चेन रूल में हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग आगे का जो टॉपिक आज डिस्कशन करेंगे ना, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका फॉर्मूला हम आपको पहले भी बताए हैं, फिर से बता देते हैं। ठीक ना। जैसे देखिए सबसे पहला लॉग वाला भी फार्मूला आपको ध्यान में रखनी है। लॉग का फार्मूला आपको बताए थे, लॉग अगर बेस में ई रहेगा और अगर एम इंटू एन का फॉर्मेट यहाँ पे रहेगा, तो इसको कैसे तोड़ते हैं हम लोग, लॉग ई टू दी पावर एम प्लस लॉग ई टू दी पावर एन। यहाँ पे देखिए एम और एन दोनों यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन में रहती है, तो दोनों को हम लोग ऐड के सहारे अलग अलग ब्रेक करते हैं। ठीक है। अगर कहीं पे भी लॉग ई टू दी पावर एम बटा एन डिवाइड के फॉर्मेट में रहेगा, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, लॉग ई टू दी पावर एम माइनस लॉग ई टू दी पावर एन, यानी अगर एम बाई एन के फॉर्मेट में रहेगा तो माइनस के साथ हम लोग ब्रेक करते हैं। फिर हम लोग को क्या था कि अगर लॉग बेस ए के पावर भी ये दोनों सेम सेम रहेगा, तो इसका जो वैल्यू होती थी वो 1 के बराबर होता था। ठीक है ना। फिर अगर लॉग मान लेते हैं यहाँ पे बेस ई है और ई के पावर ए और ए के पावर एम दिया हुआ है, तो देखिए ये जो पावर होता है ना वो पीछे आ जाता है, तो एम यहाँ पे पीछे आ जाएगा, अंदर बच जाएगा लॉग ई टू दी पावर ए। कहीं कहीं ये एक्सपोनेंट दिखता भी नहीं है, तो नहीं भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ये पावर का पावर रहता है ना वो पावर पीछे आ जाता है। इसका बहुत ज्यादा यूज पड़ती है ये वाला फॉर्मूला का। ठीक है। कहीं कहीं अगर आपको लॉग के साथ 1 देखने को मिले, तो लॉग 1 का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो ये सब लॉगरिदम था। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन की बात आए तब, जैसे देखिए अगर डी बटा डी एक्स लॉग एक्स देखने को मिले, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 1 बटा एक्स लिखेंगे। ठीक ना।
फिर ये ध्यान रखिएगा log x का डिफरेंशिएशन है 1/x। आपको ना कहीं कहीं ऐसे देगा कि log यहाँ पे दे देगा 10x, तो log 10x का डिफरेंशिएशन क्या करिएगा, 10x को x मान के चलेंगे, तो log 10x का डिफरेंशिएशन यानी 10x को x मान के चलेंगे तो 1/x, x के जगह 10x लिखा जाएगा इनटू, फिर सेकेंड फंक्शन यहाँ पे 10x बन जाएगा, फिर सेकेंड फंक्शन 10x को भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो जहां फॉर्मेट बनेगी वहां पे हम आपको बताएंगे। अब देखिए अगर कहीं पे भी d/dx एक्सपोनेंट का फॉर्मेट मिलेगा e⁻x, तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻x से रह जाती है। अगर d/dx कहीं पे भी a⁻x मिलेगा तो इसका डिफरेंशिएशन a⁻x इंटू लॉग ऑफ a के बराबर मिलता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है, इसमें आपको इतना ही देखने को मिलेगा और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखनी है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ना एक रूल और यहां से बनती है, चेंज ऑफ बेस रूल। ठीक है, इसका भी जरूरत पड़ जाती है। देखिए लॉगरिदम में एक चेंज ऑफ बेस रूल होता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं log a⁻b रहे और इस लॉगरिदम को हमको चेंज, इस लॉगरिदम को बेस रूल के मदद से ब्रेक करनी है, तो इस लॉगरिदम को ब्रेक, मतलब इस लॉगरिदम को बेस रूल से ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि एक देखिए a है और एक b है ना, दुइये को वैल्यू है यहाँ पे। अब इसके जगह पे एक हम लोग तीसरा वैल्यू ले आते हैं, तो तीसरा वैल्यू मान लेते हैं एक्सपोनेंट e ले लिए, तो इसको अगर चेंज ऑफ बेस रूल से ब्रेक करना हो ना तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तीसरा वैल्यू जो भी लेंगे वो हमेशा पावर बनेगा, सॉरी तीसरा वैल्यू जो भी लेंगे वो हमेशा बेस बनेगा, बेस। तो देखिए तीसरा वैल्यू ई लिए हैं तो ई बेस बन गया, और यहाँ पे देखिए ये बी था पावर में, तो ये बी ऊपर रह जाएगा। फिर देखिएगा नीचे क्या बन जाएगा, लॉग बेस ई के नीचे था ए, तो इसका पावर में ए बन जाता है। ये है चेंज ऑफ बेस रूल। तो चेंज ऑफ बेस रूल का भी जरूरत पड़ती है हम लोगों को। देखिए कैसे करे सो, लॉग a⁻b है यहाँ पे, एक हम लोग का तीसरा यहाँ पे क्या करनी रहती है, तीसरा एक वैल्यू कंसिडर करना रहता है। तो तीसरा वैल्यू क्या कंसिडर किया, देखिए शुरू ए था बी था, तीसरा वैल्यू ई कंसिडर कर लिए एक्सपोनेंट, तो ये बन जाते हैं लॉग बेस e⁻b, क्योंकि ऊपर में b है, नीचे बन जाती है लॉग बेस e⁻a, क्योंकि नीचे a है मेरे पास। ठीक है ना, तो ये चेंज ऑफ बेस रूल है, ये भी मदद करती है डिफरेंशिएशन करने में, बीच बीच में कहीं कहीं हम लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे देखिए अगर हम लोगों को एक फंक्शन दे y बराबर e⁻√sin x और बोले अब फाइंड करके बताइए कि इसका dy/dx का वैल्यू क्या निकलेगा। सो y बराबर e⁻√sin x दिया हुआ और बोलता है इसका कि फाइंड आउट करके बताइए कि इसका dy/dx क्या निकलेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, dy/dx बराबर d/dx, यहाँ पे y है, y का वैल्यू क्या है, e⁻√sin x, ये है ना। तो देखिएगा हम लोग यहां से क्या इसको मान सकते हैं ना, ये ये टोटल x है। ठीक है, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x, जबकि x के जगह देखिए √sin x है। ठीक है, एक हो गया n2, ये इसका हो गया एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर अब ऊपर आइए, अब ऊपर में देखिएगा √sin x है, तो अब अंडर जब sin x है तो इसको क्या करते हैं ना, अंडर रूट को अंडर रूट रहने देते हैं, sin x को हम लोग x मान लेते हैं।
तो अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होती थी, तो अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे जबकि मेरे पास क्या है साइन एक्स है, ये भी हो गया। फिर इंटू, अब देखिएगा कैसे कैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन किए, कैसे कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन किए, सो देखिए पहले एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन किए, फिर रूट का डिफरेंशिएशन किए, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो आराम से यहाँ कॉस एक्स लिखा जाएगा, सबको अब आप अरेंज कर दीजिए, कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर रूट साइन एक्स अपॉन में नीचे आ जाएगा 2 रूट साइन एक्स, यही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। यही है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट देखिए, y बराबर लॉग, और यहाँ पे देखिए दे रहा है अभी लॉग साइन 2x, इस तरह से दिया हुआ है y बराबर लॉग साइन 2x, और इसका बोल रहा है ना क्या, फाइंड करके बताइए कि इसका dy/dx आएगा क्या। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसका dy/dx क्या आएगा, तो देखिए d/dx y का जो वैल्यू क्या है, लॉग के साथ साइन एक्स, ये यहां पे अब देखिए सबसे पहला इस लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, और ये टोटल साइन एक्स को एक्स मान लीजिए, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x बनता है, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/x, एक्स के जगह मेरे पास साइन एक्स है तो आराम से साइन एक्स लिख दीजिए, इनटू, अब देखिएगा सेकेंड फंक्शन क्या है, सेकेंड फंक्शन यहाँ पे है साइन 2x। अच्छा एक सेकेंड, साइन 2x, देखिए सेकेंड फंक्शन यहाँ पे साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और ये भी एक्स मान लेंगे तो कॉस एक्स, एक्स के जगह पे 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर इनटू थर्ड फंक्शन देखिएगा, अंतिम फंक्शन 2x है, इस 2x में देखिए तो दो हम लोग कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा। आपस में सबको क्या करिए ना, मिला दीजिए, फाइनली क्या हम लोगों को यहाँ से मिलेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे log साइन 2x था ना, तो यहाँ पे हम लोग इस x के जगह पे 2x लिखा जाएगा। देखिए अब क्या कर सकते हैं ना, देखिए ये cos 2x अपॉन में साइन 2x, cos बटा साइन को क्या लिख सकते हैं, cot के साथ 2x लिख सकते हैं, और ये 2 × 1 करेंगे तो 2, यानी 2 cot 2x इसका फाइनल आंसर बनने वाला है। तो इस तरह का फॉर्मेट बनती है हम लोगों को, तो उस तरह का फॉर्मेट जहां पे भी बनेगी तो थोड़ा ध्यान रखना है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते चलने हैं क्वेश्चंस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रहेगा। देखिए एक और है, नेक्स्ट, y बराबर e⁻x इंटू लॉग के साथ साइन 2x है, ठीक है। और फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि आप dy/dx निकाल के बताइए।
कैसे बनाइएगा? इसमें देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला ध्यान दीजिए कि मेरे को दो गो फंक्शन है, एगो ए टू द पावर एक्स और लॉग साइन टू एक्स। तो एगो के u मान लेना है, एगो के v मान लेना, तो ये u इंटू भी वाला फॉर्मेट से बन जाएगा। समझे? तो ये u इंटू भी वाला फॉर्मेट से इसको देखिए तो बनाते हैं हम लोग, इसको सोल्यूशन करेंगे। dy बटा dx बराबर d बटा dx y है, तो y का वैल्यू ये वाला है, e टू दी पावर x इंटू लॉग के साथ साइन टू एक्स है। तो देखिए ये u ये भी मान लेते हैं, तो इसको जब u मानेंगे तो क्या होती है, फॉर्मूला याद करिए, d बटा डी एक्स, अगर कहीं पे u इंटू भी का फॉर्मेट है तो u को कांस्टेंट मानना है, d बटा डी एक्स भी को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस v को कांस्टेंट मानना है, d बटा डी एक्स u को डिफ्रेंशिएट करना है। ये पूरा फॉर्मेट होता है। तो वहां u को कांस्टेंट यानी e टू दी पावर x को कांस्टेंट मानेंगे, फिर d बटा डी एक्स भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिख देते हैं लॉग साइन टू एक्स, प्लस भी को कांस्टेंट मान लेते हैं तो लॉग साइन टू एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, तो फिर d बटा डी एक्स u को यानी e टू दी पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये वैल्यू है। अब देखिए सबको अरेंज कर लीजिए कैसे कैसे काम होगा। सो देखिए e टू दी पावर x, e टू दी पावर x रह जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, अभी तो जस्ट डिफ्रेंशिएशन की है। सबसे पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन, ये टोटल लेने x बना जाएगा, तो लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा x, x के जगह साइन टू एक्स है, ठीक है, इनटू फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस x के जगह कॉस टू एक्स हो जाएगा, इनटू फिर टू एक्स है तो टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, प्लस इन्हें अपना लॉग के साथ साइन टू एक्स रहिए जाएगा, डी बटा डी ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही रह जाएगा। ई टू दी पावर एक्स यहाँ है, ई टू दी पावर एक्स यहाँ हो, तो ई टू दी पावर एक्स कॉमन लिया गया। अब अंदर देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे दो, ये कॉस टू एक्स अपन में साइन टू, कॉस बटा साइन कॉट, यानी 2 यहां से हो जाएगा कॉट टू एक्स, फिर यहाँ पे प्लस ई टू दी पावर एक्स तो बाहर निकाल दिए, फिर यहाँ पे बन जाएगा लॉग के साथ साइन टू एक्स। यही इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये है लॉगरिदमिक फंक्शंस। लॉगरिदमिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अगर हमको दे तो हम लोग उसमें कैसे अप्लाई करेंगे वो है, अभी और मिलेगी, अभी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा।